एक दिवसीय भोपाल दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जूते नहीं उतारने की वजह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीडिया से चर्चा के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के आगमन का स्वागत है, लेकिन इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि के दौरान जूते नहीं उतारना थोड़ा अटपटा लगा। हमारे संस्कार और परंपरा में ऐसा करना महत्व है और ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने और 55वीं कैबिनेट बैठक को लेकर भी चर्चा की। 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। कई ऐसे चुनौती के काम थे जिनके आधार पर हमारे देश के लिए बड़े मन में व्याकुलता थी, लेकिन आज बदलते दौर में देखते हैं तो धारा 370 से लगा करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। देश के दुश्मनों से निपटने की दुनिया के 3 ही देश ऐसे जो अपने देश के दुश्मनों को अपने देश की सीमा पे नहीं, वो जहाँ भी होते हैं वहाँ घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। और आज ही हमारी अपनी कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भगत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात शुरू की है जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की थी, फिर दमोह में संग्रामपुर में दूसरी उनकी राजधानी वहाँ कैबिनेट की, बाद में राजवाड़ा में अहिल्या माता के नाम से कैबिनेट की, अहिल्या उत्सव मनाया। विक्रमादित्य के नाम पर हमारी पहली कैबिनेट उज्जैन में हुई थी। अभी राजा भगत सिंह के नाम पे करना चाह रहा है। कोई भी देश या देश की राज्य सरकारें अपने अतीत से जुड़ करके अगर विकास की बात करेगी तो वो निश्चित रूप से सफल होगी और अतीत के गौरवशाली प्रश्न को समाज में लाने से कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारे मन में भविष्य की दृष्टि से और आगे से आगे जाने की इच्छा शक्ति लालायित होती है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे राजा भगत सिंह के नाम पर होने वाली कैबिनेट के बाद 14, 15, 16 3 दिन की विधायक, सांसद, मंत्री की भी कार्यशाला हम वही करने वाले हैं। हमारे पीछे ये कार्यक्रम करने का भाव भी यही है। हम भोपाल में भी कर सकते हैं, महानगरों में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थान का भी महत्व सबके बीच में आए, उनका गौरवशाली पक्ष भी समाज जाने। इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मुझे जानकारी है कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो आना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है और जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से हमारा मध्य प्रदेश को आज़ादी के तुरंत बाद से पूरे देश में सबसे पहले विजय पाने वाले ऐसी नगर पालिका से लगाकर सरकार बनाने वाले राज्य में है। तो यहाँ हमारे अपने इस राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी, लेकिन मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः अभिनंदन।